हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 6 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है ये यूनिट नंबर 6 में। चैप्टर नंबर है हमारा पहला मतलब कि तीन चैप्टर हैं इस यूनिट में, तो उसमें से हम लोग पहले चैप्टर पे हैं अभी। चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन। मैं यूनिट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, यूनिट में ये 5th पार्ट है। आपको इसी यूनिट में तीनों चैप्टर मिल जाएंगे, तो आप चैप्टर के नाम पे मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक देखिए, है ना। और अभी तक कोई एनसीईआरटी की बुक तो आई नहीं है, तो उसकी चिंता भी नहीं करनी, क्या चैप्टर है क्या कैसे, सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देना हमको, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। और ये नहीं कि मैं थ्योरेटिकली बता दूंगा, मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है, कैसे बनता है, क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी उसके अलावा हमारा पार्ट नंबर 1 से लेके 4 तक जो भी हो चुका है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, डायरेक्टली आप जो लिंक गिवन है पार्ट नंबर क्या बोलते हैं उसको, यूनिट नंबर 6, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको सारी लाइन से वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप सारी यूनिट को देखना चाहते हैं कहाँ पे यूनिट नंबर 1 वगैरह सब चीज़, तो आप नीचे सेकंड जो लिंक है उस पर जाएंगे, ऑल चैप्टर्स जिसमें लिखा हुआ है यूनिट में, उसमें जाएंगे आपको सारी यूनिट जो जो अभी तक मैंने करवाई हैं या जो भविष्य में इस चैप्टर नहीं मतलब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाली है उसी में ही अटैच होती रहती हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को ही डायरेक्टली सेव कर लीजिए, ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपके पास वो प्लेलिस्ट में अटैच हो जाए। प्लेलिस्ट को आप अपने पास सेव करने से फ़ायदा ही रहता है, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा बार बार, आप सीधे सीधे अपने प्लेलिस्ट पे गए, देख लिया, तो आपको नई वीडियो जो भी आएगी आराम से मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए बराबर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, देखिए, एक इट इज अ क्लोज्ड कर्व रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोगों ने जब हिस्टोग्राम पढ़ा था तो हम लोग क्या बनाया, ऐसे बनाया था, ऐसे ऐसे करके खूब। तो जो ये हमने बनाया था इसमें ही बनते हैं पॉलीगन। यहाँ पे मिड पॉइंट जो होता है उनको अटैच कर देते हैं, बस ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसके अलावा जब जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे बनाया मैंने, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब इसका फायदा क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डेटा विच इज़ अ कंटिन्यूअस होता है, लार्ज होता है, एंड ऑल्सो इट इज़ यूज टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ डेटा। मान लीजिए एक ये पॉलीगन बना, इसी तरह की कोई और डायग्राम था, बार डायग्राम या हिस्टोग्राम, उसमें भी ऐसे बनाया, तो हम लोग को दोनों में क्या सिमिलरिटी है, एकदम कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है वो सब पता चल जाएगा। तो कंपैरिजन करने के लिए भी इसको बनाया जाता है। पर हमारे घर वाले कहते तुलना ना करो पर ये लोग तो तुलना कर रहे हैं फटाफट। पढ़ाई में सब कुछ जायज़ है, वो क्या बोलते थे, प्यार और जंग और पढ़ाई भी आ गई, तीनों चीज़ में सब कुछ जायज़ है। कोरोना है पर कोई बात नहीं, और एग्ज़ाम दे दो आके। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है, इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मतलब कि ये जो पॉलीगन है फ्रीक्वेंसी, इनको ये जो हम रफली ऐसे स्मूथली, मतलब कि बिना किसी चीज़ का ध्यान दिए कि एंगल क्या बनना है, अटैच कर देते हैं अगर, तो हमको कर्व मिल जाता है। कर्व का मतलब क्या होता है, एंगुलर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा ऐसा गोल टाइप का होना चाहिए, है ना, कर्वी टाइप का, ये कर्व बना दिया। तो जब हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के पॉइंट को जोड़ देते हैं तो हमको कर्व बन जाता है। और यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन खींची हुई थी, और यहाँ पे देखिए एकदम कर्व बनाए स्मूथ हैंड से या रफ हैंड से आप बोल सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन से ही फ्रिक्वेंसी कर्व बनता है, कोई नया नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एरिया जो होता है फ्रिक्वेंसी कर्व का, मान लीजिए ये ऐसे करके ये बनेगा ना कुछ, तो ये जो एरिया कवर करता है इतना, भले ही आप रफ हैंड से बना रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो एरिया कवर होगा उसके लगभग बराबर होना चाहिए। मतलब आप इतना भी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे गई थी वो आपने ऐसा बना के गोल धर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या कहेगा कि एरिया लगभग बराबर होना चाहिए। एक बात और एलिमिनेट करनी होती है हमको, एंगुलैरिटी या स्ट्रेटनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो जो स्ट्रेट जाता है इसको एलिमिनेट करके हम कर्वी बनाते हैं, जो कि पहले बात कही थी वही बात है। तो ये तो दोनों में डिफरेंस और रिलेशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या होता है ना। ये थ्योरेटिकल चीज़ें थी, बुक से आप पढ़ सकते थे, पर मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया।
साथ में आप भी लिखते रहिए ताकि आपका भी फटाफट से होता रहे। ये मिल गया हम लोग को मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक बात बताओ यार, अगर कोई किसी जानने वाले पब्लिकेशन या जो भी जो राइटर होता है वो हो तो बताना कि यार ये मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट के अलावा और कोई तरीका नहीं क्या डेटा देने का। अभी ये भी तो हो सकता है कि सानू के पास 4 अमरूद, पर सानू क्लास इंटरवल में नहीं अवेलेबल ना, इसलिए कुछ और भी होना चाहिए। इंटरेस्टिंग नहीं लगता नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और जिस वजह से हम लोगों के मन में भी यही चला करता, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब पढ़ाई करा रहे हो उसमें भी मार्क्स की बात कर रहे हो, मार्क्स तो लाना ही है ना। अब यहाँ पे क्या जरूरत थी इस चीज़ की। देखिए यहाँ पे क्या करा गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमको निकालना है, बनाना है विद हिस्टोग्राम। ठीक है, यहाँ पर हम हिस्टोग्राम बनाते हुए अपना पॉलीगन बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम सबसे पहले बनाना। अब देखो एक बात और इम्पॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम के लिए होता है, बार डायग्राम के लिए नहीं होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है पर ध्यान रखिएगा। कितना गया, 60 से 70 है ना, 10 का गैप है। 10 20 30 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हो गया 60, ये हो गया 50, ये हो गया 40, ये 30 हो गया, ये आपका 20, ये 10, ये क्या कर दिया मैंने, 10 20 30 40 50 60 70। चलो ये 10 हो गया तो कोई बात नहीं, नंबर नहीं मिटाएंगे हम। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका 60 70 तक गया। आगे भी एक लिख दिया करिए। यहाँ पे आपका मैक्स गया था 40 तक, तो 5 की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ 10 15 20 25 30 35 40 45। मेरे में भले गड़बड़ लग रहा हो, आपके में गड़बड़ नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 45 यहाँ पे है लास्ट में। आप चाहिए तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्या है हमारा, बना लेते फटाफट से। 0 से 10 वाले में 10 तक गया है। अरे यार कितना गंदा मैं करता हूँ। 10, उसके बाद 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट अगले 10 के लिए हिस्टोग्राम है, और ऊपर से क्लास इंटरवल इक्वल वाला हिस्टोग्राम है। पिछली वीडियो में मैंने हिस्टोग्राम पढ़ाया था, वहाँ पे आप जाके हिस्टोग्राम भी देख सकते हैं। 40 है अगला वाला, 40 के लिए ये रहा। फिर है 30 यहाँ पे। फिर है 15 यहाँ पे। फिर है 10 यहाँ पे। फिर है 6 यहाँ पे। तो इस तरह से आप पहले हिस्टोग्राम बना लेंगे। यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम भी पता चल गया अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो। उसके बाद आपको क्या करना होता है, मिड पॉइंट एकदम बनाइए, एकदम मिड पॉइंट, बार का मिड। ठीक है, और इन पॉइंट्स को जोड़ दीजिए और स्केल से जोड़िएगा। यहाँ पे कंडीशन है यही चीज़ की। जैसे यहाँ पे देखो गोल लग रहा है तो गोल नहीं लगना चाहिए। अभी बताया था आपको ये पॉलीगन है, कर्व नहीं है। उसके बाद ये आपका जाके यहाँ पे गिर जाएगा। ये आपका पीछे गिरता कहाँ पर है, सीधे जाता है आपका, जैसे ऐसे आ रहा तो नीचे जब आएगा ना तो वो हाफ से जाता है, बार के भी हाफ से। तो ये 5 के पास से गुजरेगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे गुजरा था। यहाँ पे भी आप अगर देखिए ढंग से तो ये यहाँ पे है
तो जब गुजरेगा तो ये 5 के ऐसे पास से गुजरेगा, कहीं से भी जाए। मेन आपका पॉइंट्स में ध्यान रखने वाली बात है, बाहर ग्राफ कहाँ जा रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप जो है हमारे घर चले आइए, वहाँ पे मैं और अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको मिल गई, यही होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक। ये आपको मिल गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें आपको और कुछ पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना काफ़ी है। और स्केल बता दीजिए, यहाँ पे स्केल आपको पता है कैसे बताया जाता है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे बता दीजिए। वाई यहाँ पे तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम तरह चीज़ें हैं, वाई एक्सिस पे जरूर बताना पड़ेगा। तो ये है क्या चीज़ हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आप बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे है मार्क्स, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा मार्क्स करके। और स्केल में आप लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। कैसे पता चला, 1 यूनिट 5 स्टूडेंट, 5 है फिर 10 है 15 है, तो 5 5 का गैप लिया ना, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो ये तरीका होता है जब आप हिस्टोग्राम बना के करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, फ्रीक्वेंसी कर्व में अलग से नहीं बताने वाला हूँ, मैं इसी में बता दे रहा हूँ। ये जो आपका है, इसी में अगर आप, ये तो स्केल से मान लीजिए मैंने बनाया, पर इसी में अगर आप ऐसे बना दें, ठीक है, तो देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लगभग लगभग सेम लग रहा है देखने में, सेम होने भी चाहिए। बस दूसरे वाले में आपका जो कर्व बनाते हैं आप, उसको आप थोड़ा सा स्मूथ रखिएगा। जो कर्व होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है, जबकि जो पॉलीगन होता है वो स्मूथ तो नहीं होता है, पर एक कंटिन्यूअस बनता है। पॉलीगन मतलब कहीं पे भी गैप नहीं है, गैप तो इसमें भी नहीं होता है। पॉलीगन में क्या है, शार्प एंगुलर रहता है। जैसे पॉलीगन देखिए ऐसा था यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे जब मैंने वो बनाया कर्व, तो मैंने थोड़ा सा गोल टाइप का बना दिया था, ये चीज़। और पर बहुत लंबा लंबा गैप भी मत कर दीजिएगा, एरिया का भी ध्यान रखना होता है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब हम विदाउट मतलब उसको देखेंगे ना कि कैसे बनाना है विदाउट हिस्टोग्राम, तो देखिए क्या है, हिस्टोग्राम में मतलब अब इस बार हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। सबसे खास बात ये है, बिना ग्राफ बनाए, मतलब बार नहीं बनाएंगे हम, बनाए हम ये डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने पिछली बार जब पॉलीगन अभी बनाया है थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या सीखा था कि जब हम जो बार बनाते हैं हम लोग, उसके जो मिड पॉइंट होता है वहीं से अटैच होता है अगला वाला मिड पॉइंट, ठीक है। यानी कि नीचे तो हमको पता रहता ही क्या है, मिड पॉइंट हमको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है वो बताता हूं मैं। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले मिड पॉइंट, जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा मीन मीडियम निकालते समय, मिड पॉइंट मतलब क्या, क्लास इंटरवल का सम अपॉन 2। तो क्लास इंटरवल का सम, मान लीजिए क्लास इंटरवल हमारा पहला वाला ले लेते हैं 0 + 10 अपॉन 2, तो मिड पॉइंट कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो यहाँ से वो हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट को आप x भी कह सकते हो जैसे वहाँ कहते थे, तो यहाँ पे मैं x बोले दे रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो गया आपका x, मिड पॉइंट यहाँ पे आपका 5 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 15, 10-10 का गैप चल रहा था तो अब 10 का गैप चलेगा, यहाँ पे आपका आएगा 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45। क्वेश्चन मैंने सेम ले लिया, हमको बस सीखना है, क्वेश्चन अलग हो जाएगा तो अलग मिड पॉइंट हो जाएंगे। 65 ये हमारे मिड पॉइंट आ गए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, आगे हम लोग सीखेंगे ये कि मिड पॉइंट तो मिल गया, अब कर्व बनाएंगे कैसे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्राफ तो ये वही वाला बनने वाला है पॉलीगन वाला, तो
उतनी ही जगह हमको चाहिए होगी। अब नीचे जो हम लोग पहले क्लास इंटरवल बना रहे थे ना, इस बार क्लास इंटरवल ना बना के डायरेक्ट बना देंगे मार्क्स। मिड पॉइंट क्या है, मार्क्स ही तो है ना। तो यहाँ पे मिड मार्क्स हमारा दिया हुआ था CI के फॉर्म में, और जो हमारा अब वाला आ गया है वो क्लास मार्क्स हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मिड पॉइंट और ब्रैकेट में मार्क्स में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मार्क्स ही तो है और ये CI के फॉर्म में था। अब देखिए पहला 5 है, फिर 10 का गैप करता चला गया, तो यहाँ पे हम मान लीजिए 5 हो गया, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 लिख लेता हूँ मैं पहले। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि नीचे मेरे में जगह जो नहीं बच रही है वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पे मिड पॉइंट जो मैंने लिखा है वो मिड पॉइंट नहीं लिखेगा आप लिखिएगा क्लास मार्क्स। ठीक है, तो मैंने जो भी लिखा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप सही से लिखिएगा। ये एक्स एक्सिस हो गई। अब वाई एक्सिस में कहाँ तक पॉइंट गए थे हमारे पिछली बार, नंबर ऑफ, वही वाई एक्सिस तो वही है, फ्रीक्वेंसी हमारी तो 40 तक मैक्सिमम गया था, है ना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 बना लिया। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक ऐसा बना हुआ था और बीच के मिड पॉइंट को हम लोगों ने ले लिया था, तो इस बार हम लोगों ने डायरेक्टली मिड पॉइंट ही निकाल लिया है ना। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे जैसे हम लोग सीखते थे कोई भी ग्राफ बनाते समय x, y के हिसाब से, x, y के हिसाब से, तो x एक्सिस पे यानी कि ये वाली एक्सिस जो है, x एक्सिस पे 5 है और y एक्सिस पे कितना है 10 है, तो 5 और y एक्सिस पे 10 यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे मिला। ठीक है, अब ये हो गई हमारी x एक्सिस, है ना, और ये y हो गई फ्रीक्वेंसी वाली, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। दूसरा क्या है 15, 20, तो 15 पे आइए आप और ऊपर जाइए, ये करीब करीब यहाँ पे। फिर क्या बोला 25, 40, 25 पे आइए, 40 पे जाइए, ये है आपका 25, 40 वाला करीब करीब। उसके बाद आपका बोला गया 35, 30, 35 पे आइए और 30 पे जाइए, करीब करीब ये आपका हो जाएगा। उसके बाद 45 पे आइए यहाँ पे और 15 पे जाइए, करीब ये आपका मिल गया। फिर 55 पे 10 पे, 55, 10 पे, ये करीब करीब ले लेंगे। और फिर 65, 6 पे, 65 फिर 6, 5 का आधा करीब करीब यहाँ ले लीजिए। ठीक है, और इसको आप आपका स्केल से जोड़ दीजिए, इसमें स्मूथनेस नहीं होनी चाहिए, जो जैसा है वैसा बना दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे स्मूथनेस बन जाता है, आप स्केल से बनाओगे तो स्मूथ नहीं बनेगा, और ये ऐसा चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 से पिछली बार भी गुजरा था, 5 से इस बार भी गुजरा, तो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें भी आप फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकते हैं, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तरीका होता है फ्रीक्वेंसी बनाने का। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे पॉइंट भी शो करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे आपका पॉइंट क्या बनना 5, 10, यहाँ पे आपका बनना 15, 20। ये आप यहाँ से मत देखिए, तो डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं 25 से 40, 25, 40। और ये भी ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस पे आपका क्लास मार्क्स होता है। हम लोगों ने सीखा भी था मीन वगैरह में, जब पिछली बार हाई स्कूल वगैरह में, कि एक्स हमारा मीन वाला पार्ट जो होता है, मिड पॉइंट या मीन,
वो एक्स वाला होता है, बाकी दूसरा जो होगा वो वाई हो जाएगा, जो कि फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। ये है फिर आपका 35 30, फिर आपका आ गया 45 15, फिर 55 10, फिर 65 6। यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बाकी बचा है। वीडियो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है और ये चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो गया। तो यानी कि यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर इज कंप्लीट, चैप्टर नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट। एंड इसमें हम लोगों ने 5 पार्ट्स में सीखा, सारे टॉपिक अलग अलग हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। जितना पैसा आपके घर में हमारे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है। सब करके मस्त पढ़ाई करिए, ठीक है ना। चलो फिर चलते हैं।